Hello everyone. Today we are going to discuss psychodynamic theory of personality. Psychodynamic theory को हम psychoanalytic theory भी कहते हैं and it is given by Sigmund Freud. Freud is a very well known famous personality, very famous psychologist. उन्होंने जैसे ही ये साइकोडायनेमिक थ्योरी प्रपोज की उन्हें काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ा, लेकिन इस थ्योरी के कुछ कंसेप्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करते हैं तो इनके कुछ की कंसेप्ट है. फ्रायड की थ्योरी इन की कंसेप्ट पे बेस्ड है. फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दे आर द मेन रोल प्लेयर ऑफ पर्सनालिटी. इसके अलावा हमारी एंटी सोशल डिज़ायर्स जिनको हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस करते जाते हैं, हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट, हमारे डेथ इंस्टिंक्ट, ये हमारी मेजर फोर्सेस हैं, मेजर डिज़ायर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को फ्रेम करती हैं. इसके अलावा एक और मेजर की कंसेप्ट है जो फ्रायड प्रपोज करते हैं और वो है डिस्टर्ब चाइल्डहुड रिलेशनशिप. फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारा अनकॉन्शियस माइंड हैज़ मेजर रोल इन आवर पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड उसमें ये इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, एंटी सोशल डिज़ायर्स एंड डिस्टर्ब चाइल्डहुड रिलेशनशिप आर दी मेन फैक्टर्स. अब अगर हम साइकोडायनेमिक थ्योरी को अगर हम डिवाइड करें कि फ्रायड ने क्या क्या बातें कही या इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, तो उन्होंने हमारे बेसिकली उनकी थ्योरी को 4 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है. पहला उनका पोर्शन है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे पास में 3 है: कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस. इनको अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी. इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 3 ऐसे स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं जो हमारी पर्सनालिटी का डिसीजन मेकिंग करते हैं और उन्हें हम कहते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो. नेक्स्ट फ्रायड का कंसेप्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी. और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में फ्रायड के अकॉर्डिंग टोटल 5 स्टेजेस हैं टिल एडोलेसेंस: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल स्टेज. एंड फ्रायड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म. फ्रायड के अकॉर्डिंग हम अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ टेक्निक्स या कुछ ना कुछ मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे माइंड 3 लेवल पर काम कर रहा है: एक कॉन्शियसनेस, एक प्री कॉन्शियसनेस और एक अनकॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस हमारा इसकी स्ट्रक्चर फ्रायड ने एक आइसबर्ग के अकॉर्डिंग अज्यूम की और कॉन्शियसनेस उसमें से केवल अपर पोर्शन है जो सी के ऊपर दिखाई देता है. दैट इज़ ऑल अबाउट 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसबर्ग. जितना भी हमारे पास में कॉन्शियस माइंड है इसके बारे में हम अवेयर हैं, हमारे अवेयर थॉट्स. अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ द कॉन्शियस एफर्ट और ये मेरे कॉन्शियस माइंड का काम है. अगर आप सुन रहे हैं तो आपका भी ये कॉन्शियस माइंड का काम है. तो इट इज़ आर अलर्टनेस, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास में माइंड जो फ्रायड के अकॉर्डिंग सबसे डोमिनेटिंग हिस्सा है हमारे माइंड का, दैट इज़ अनकॉन्शियसनेस. और अनकॉन्शियसनेस अराउंड 90% वेटेज रखता है. अनकॉन्शियसनेस वो आइसबर्ग का वो सी के अंदर का जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको कोई नहीं दे सकता, ये वही उसके ही इक्वलेंट है. तो इट इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर पार्ट. हम इसके बारे में बिल्कुल ही अनअवेयर हैं और इसमें हम उन सारी इंफॉर्मेशंस को सप्रेस करके रखते हैं, रिप्रेस करके रखते हैं, जिन्हें हम सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर पाते. जो फ्रायड के की कंसेप्ट थे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे, फ्रायड के इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारी एंटी सोशल डिज़ायर, स्पेशली हमारे डेथ स्टिंग्स और हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो हमारे फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे इस अनकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है. अब इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, जो दोनों के बीच में असेसिबिलिटी रखता है. अगर हम यहाँ पे मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर का ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर्स थे, तो आपको वो रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है. सो दैट मेमोरीज आर स्टोर्ड इन प्री कॉन्शियस माइंड. इन मेमोरीज को एफर्ट के साथ में हम कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर हम इनको फोकस नहीं करें या इनके बारे में और अनअवेयर हो जाए तो ये अनकॉन्शियस माइंड में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है. कॉन्शियस माइंड इज
वर्कड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, और इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अनकॉन्शियस माइंड टोटली प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये वही दो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं जो हमारी पर्सनालिटी में डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। फ्रायड के अकॉर्डिंग जो सेकंड उनका कंसेप्ट था, दैट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और उसमें उन्होंने 3 फोर्सेस बताए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप अपनी मदर के साथ में मार्केट गए हैं और आप एक कॉफ़ी शॉप पर हैं। ठीक है, आप वहाँ पर स्टबन बिहेवियर शो करते हैं कि यू वांट दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ एट दैट मोमेंट। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली योर इड। ठीक है, आपको केवल अपना प्लेजर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपका इड डोमिनेटिंग है। नाउ व्हाट ईगो विल डू, ईगो इज़ योर एग्जीक्यूटिव पार्ट। ईगो आपके इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा और आपको डिसीजन टेकिंग पावर जनरेट करेगा। ठीक है, अब सुपर ईगो क्या कर रहा है, सुपर ईगो आपको कह रहा है कि नहीं, आपकी एज में इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करना इज़ नॉट वेरी गुड, आपको ये नहीं खानी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन ईगो इन दो सिचुएशंस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, एंड आफ्टर दैट यू विल एबल टू टेक योर डिसीजंस। ठीक है, कि जहाँ पर हम सीखते हैं कि हम अपनी डिज़ायर्स को हम डिले कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इट डील्स विद द डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। हम अपनी नीड्स को पोस्टपोन करना सीखते हैं, या हम एक एक्यूरेट डिसीजन लेना सीखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सो ये हमारे पास में 3 स्ट्रक्चरल फोर्सेस होते हैं। इट इन्फेंसी स्टेज में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। एक छोटे बच्चे को जिसका एज आफ्टर बर्थ से लेके और 1 ईयर और 1.5 साल तक है, वहाँ पर उसको केवल अपने प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फंक्शन करना होता है, उसको वहाँ पे सही या गलत नहीं चूज़ करना होता है। सिमिलरली अडोलेसेंस में भी इड डोमिनेटिंग होता है, एंड ओल्ड एज में। ठीक है, जैसे जैसे हम चाइल्डहुड में एंटर होते हैं, ईगो डेवलप होने लगता है, एंड यंग अडल्टहुड में ईगो काफ़ी डेवलप होता है हमारा। तो हम यहाँ पे हर चीज़ को इवेल्युएट करके डिसीजंस को ले सकते हैं। आई होप आपको फ्रायड का इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ्रायड के बाकी के जो 2 कंसेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।